दादा भाई 24 लोकसभा चुनाव, कल्याण लोकसभा चुनाव करीब में है, कुछ ही दिन बचे हैं। और जिस तरह वैशाली दरेकर जगह जगह पे डोंबिवली, कल्याण वगैरह में बड़ी बड़ी रैलियां अटेंड कर रही हैं, लेकिन मुमरा के अंदर कहीं भी ऐसी रैली नज़र नहीं आ रही जिससे कि लोगों के अंदर जो एक जागरूकता पैदा हो कि हमें मशाल को ही वोट देना है। क्या इस बार का जो चुनाव है वो मुमरा वासियों के लिए ठप होता नज़र आ रहा है? क्या कहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है और उस चीज़ के लेकर अच्छा लग रहा है। देखिए, कल्याण लोकसभा 24 का जो हो रहा है और आपने बोला है कि मुमरा में क्या चुनाव नहीं हो रहा है, एकदम ठप चल रहा है। आज चुनाव बहुत ही नजदीक है और रही बात कल्याण, डोंबिवली, मतलब जीरो डक्शन, लोकसभा जीरो डक्शन में जोरों पर चल रहा है। और मुमरा में जो इलेक्शन है वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है गठबंधन को और गठबंधन बखूबी जिम्मेदारी निभा रही है। और यहाँ की जनता खुद ब खुद बोल रही है, हमारी उम्मीदवार वैशाली दरेकर, इंडिया गठबंधन। तो जहां पर हम कमजोर पड़ेंगे, जहां पर हमको आशंका रहेगा, हम वहां पर जाएंगे। तो कहीं पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैशाली दरेकर है वो यहाँ पर जो है डमी कैंडिडेट के हिसाब से रखा गया है, तो इस पर आप क्या करोगे? देखिए, ये चुनावी जुमला है, चुनावी मुद्दा है। अपोजिशन बोलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगता रहता है कि ये डम्बी कैंडिडेट दी गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने आपस वालों को मैदान में उतारे, वो क्या सेटिंग है तुम्हारी, बताओ ना। शादाब भाई, यहाँ डमी कैंडिडेट की बात तो बहुत दूर है, लेकिन देखा गया है कि विधानसभा चुनाव जिस तरह से मुमरा के अंदर एकदम खुले तौर पर लोगों का जो है समर्थन रहता है, जगह जगह पे हर 2 दिन में जो है रैलियाँ रहती हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में कहीं भी आपके जो आमदार हैं जितेंद्र अवाड़, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं की गई, क्योंकि ये कहा गया कि हमने जो सभा कर दी, अभी आने वाले वक्त में 2 सभाएं और हैं शरद चंद्र पवार जी को लेकर के, बस वो सभा है। क्या एक सभा हो जाने से मुमरा की जनता सक्रिय हो गई? भाई, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और प्लस माननीय हमारे खास आमदार जितेंद्र अवाड़ साहब के सिपाही जो है ना, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और उनकी जनता, जो मुमरा कलवा विधानसभा की जनता है, जनता के लाडले आमदार माननीय श्री जितेंद्र अवाड़ साहब, एक बार उन्होंने बोल दिया और अपने लाडले की बात विधानसभा की जनता वो टाल नहीं सकती। यहाँ पर हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ती है कैंडिडेट हमारे आते रहते हैं, डोर टू डोर हम प्रचार करते रहते हैं। जहाँ पर थोड़ा डाउट होता है वहाँ पर हम भरपूर मेहनत करते हैं। सर, 5 साल संपर्क हमारा चालू है। शादाब भाई, पिछले 5 साल पहले हम आपको लेके चलते हैं। हाँ। जब यहाँ का एक इलेक्शन हुआ था, हाँ। जिसमें दीपाली भोसले सैयद, हाँ, शिवसेना से कैंडिडेट थी यहाँ पर, और एंड टाइम पर वो यहाँ पर इतनी सक्रिय दिख रही थी जैसे लग रहा था कि उनका यहाँ से वोट जीतना ज़रूरी है, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था। क्या लगता है आपको कि वैशाली दरेकर का फेस जो है वो मुमरा वासियों के लिए जाना पहचाना नहीं है? अगर खड़ा ही होना था तो लोगों का ये सवाल है कि जितेंद्र अवाड़ ने जो है इलेक्शन में या अपना पर्चा क्यों नहीं भरा, खुद क्यों नहीं खड़े हुए, जबकि एक माना जाना चेहरा थे। ऐसा तो नहीं कि वैशाली दरेकर भी एंड टाइम पर ड्रॉप आउट कर लेंगी? भाई, आज वो जो माहौल, वो अलग माहौल था। आज इंडिया गठबंधन का माहौल पूरे देश में, और पहचान बनाने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन के दम पर वैशाली दरेकर भारी मतों से जीतकर विजयी तो होंगी। देखिए, शिवसेना शिंदे गुट के लोगों के बीच ये बातें चल रही हैं कि खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने मुमरा के अंदर निधि लाई, विकास कार्य शुरू किया, और वहीं लोगों के बीच में ये भी नाराज़गी है कि जितेंद्र अवाड़ जी जो है यहाँ पर 10 साल सत्ता में रहे और उन्होंने विकास के नाम पर
जितनी बातें कही थी सब लॉलीपॉप निकला। सर कोई भी एक ऐसा विकास दिखा दीजिए आप जितेंद्र अवाड़ साहब का जो मुमरा के अंदर ढंग से हुआ हो। वाह भाई वाह, पत्रकार महोदय क्या बात कही आपने, दिल जीत लिया है। ये बताइए हाजी मलंग का नाम कौन बदल रहा है? किसके मर्यादा, किसके निष्ठा पर दाव लगी हमने हुई है? मुमरा की बात कही है। आप बताइए किसके निष्ठा पर दाव लगी हुई है? पत्रकार महोदय बताइए, इलेक्शन से पहले खासदार साहब कहाँ थे, दिखाई दे रहे थे? आप मेरे को ये बताइए, ज्यादा फिक्र है तो बताइए। विकास तो दूर छोड़िए, मुमरा में दिखाई देते थे खासदार महोदय। आज वो मसीहा बन रहे हैं, क्यों हाजी मलंग का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है वहां पर? ये जवाब दीजिए, मुमरा की जनता को जवाब दीजिए। आप मुमरा की जनता को जवाब दीजिए, हाजी मलंग का नाम क्यों बदला जा रहा है? आप बताओ सर। जो सवाल किस चेहरे से, किस उससे मुंह लेकर मुमरा में मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आएंगे? देखिए वो उनकी एक प्रतिक्रिया क्यों है। प्रतिक्रिया भाई? क्या विकास हुआ? जो मुमरा में शामिल, मुमरा में जो हिस्सा में दिखाई नहीं देता है, मुमरा में जो दिखाई नहीं देता है इलेक्शन से पहले वो क्या विकास करेगा यार? आपसे मैंने ये कहा आप एक विकास दिखा दीजिए। ये भी कहना है कि जो वैशाली दरेकर है वो विकास कामों के बाद में करने की बात कर रही है। जब जीतेंगी तभी करेंगी ना। लेकिन जो 10 साल आप पद पर बैठे हुए हो, आज जब पद पर बैठे हुए हो, 5 साल मुंह दिखाई नहीं दिए, मुमरा में दिखाई नहीं दिए। जब इलेक्शन नजदीक आया तो दिखाई दिए। इलेक्शन से 1 साल पहले क्या हो रहा है? मजार तोड़ेंगे, सर वो तो धर्म की, मुस्लिमों का गला काटेंगे, वो धर्म उसके की, बाद मुस्लिमों से आकर वोट मांगेंगे। वो धर्म की राजनीति कौन एक किया? तरफ सुनिए, कौन किया? धर्म की राजनीति कौन किया? ठीक है, बीजेपी कर रही है धर्म की राजनीति। 400 का मुद्दा कौन उठाया? बीजेपी धर्मांतर का मुद्दा, मुमरा का आवाज कौन उठाया? आप बताइए ना। यहां गोदी मीडिया कुछ भी बोल सकती है। सर मैंने एक आखिरी सवाल, हाँ आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। हाँ बोलिए ना। ठीक है कि अवाड़ साहब के किए हुए विकास का एक भी विकास आप बता दीजिए। हॉस्पिटल 4 माले का आया था, सुनिए, हॉस्पिटल 4 माले का आया था, 1+ पे रह गया। लाइब्रेरी कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। लाइब्रेरी ये कारपोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट था, कारपोरेशन की जिम्मेदारी है, कारपोरेशन का फंड था। उस टाइम पर कारपोरेशन का शिवसेना के मेयर था एकनाथ शिंदे साहब, क्या कर रहे थे वो जवाब दे। सर हैंगिंग गार्डन जब भी बोला था उन्होंने, हैंगिंग मार्केट बोला था। मेयर किसका था? आमदार पर मत जाइए, आमदार का फंड नहीं था। मेयर किसका था? मेयर क्यों नहीं बोला? मेयर किसके अंडर में था? एकनाथ शिंदे साहब के अंडर में था। एकनाथ शिंदे साहब जवाब दे, 4 माला क्यों नहीं बना? पैसा किधर गया? हम तो पूछ रहे, हमारा आमदार भी पूछ रहा कि पैसा किधर गया, बताओ। सर लाइब्रेरी, रिजर्वेशन के घोटाले, ये सब कहाँ हैं बताइए ना। इनमें कौन से श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे का घोटाला हुआ है, उन्होंने किया है? अभी देखो सलाटर हाउस भी मिलने वाला है, लाइब्रेरी भी मिल गई है। आप क्या बात कर रहे हैं? विकास का क्या विकास नहीं हो रहा? ये रोड देख लो, ये गलियां देख लो। आप हॉस्पिटल का एक ही मुद्दा उठा रहे, हॉस्पिटल का पूछो ना। जो ठेकेदार बैठा हुआ है कारपोरेशन में, मेयर किसका था? किसके अंडर में था? शिवसेना के अंडर में था। शिवसेना का यहाँ पालक मंत्री कौन था? एकनाथ शिंदे। पूछो उस वक्त तो युवती थी ना, उस वक्त तो युवती थी ना, अरे गठबंधन की सरकार थी ना। युवती थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? आप 2 सगे भाई हो, आपके पास पैसा है, एक बेचारे के पास पैसा नहीं है, तो आप छोटे भाई को गला काट कर फेंक दोगे क्या? ठीक है, आने वाले चुनाव को लेकर के और उनकी रैलियों को लेकर के मुमरा से किस तरह की आप अपील करेंगे अपने वैशाली दरकरे के सिंबल चिन्ह को लेकर के? क्योंकि लोगों के अंदर जो है आज भी तीर और धनुषी घुसा हुआ है, मशाल नहीं है। देखिए पत्रकार महोदय, मुमरा खलवा विधानसभा या पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के हैं सबका सिंबल जनता को पता है। और मुमरा खलवा विधानसभा के जनता से मैं अपील करूंगा कि सुबह इलेक्शन के दिन सुबह जल्दी निकलें और भारी तादाद में निकलें, ताकि हमारी उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनावें। ये मेरी मुमरा खलवा जनता से अपील।